जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ई-वे बिल या फिर जीएसटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है जो आपका जीएसटी या ई-वे बिल में मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये तरीका जो है इसमें काफी लोगों को परेशानी आ रही है कि बार बार करेक्ट ओटीपी डालने पर भी वो इस ओटीपी को करेक्ट बता देता है। दूसरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम से ये है कि उसमें जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है वो या तो आपके कंपनी के ओनर का होता है या फिर आपके किसी सीनियर का होता है, जिससे उनसे बार बार ओटीपी मांगने पर काफी परेशानी होती है। तो आज के वीडियो में हम इन 3 में से 2 स्टेप जो हमारे रह गए थे, यानी कि संदेश ऐप और एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप, इनके थ्रू हम किस तरीके से अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर सकते हैं वो हम जानेंगे। इन ऐप को यूज करने से दोस्तों आपको बार बार ओटीपी नहीं लेना होगा, यानी कि जो भी ओटीपी आएगा वो आपके ऐप में ही शो हो जाएगा, जिससे आपको आपके सीनियर या फिर ओनर से ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला स्टेप है वो हमने कल वाले वीडियो में कवर कर लिया था। अब सेकंड जो स्टेप आता है कि आपको अपने मोबाइल में संदेश ऐप को इंस्टॉल करना है और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो भी ओटीपी है वो डायरेक्ट आपके संदेश ऐप में आएगा, यानी कि आपको अपने सीनियर से ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है, वो ओटीपी आपको संदेश ऐप में ही शो हो जाएगा। अब संदेश ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है संदेश और उसका आइकन कुछ इस तरह से शो होगा, तो आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का एक डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली ऐप इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और जैसे आपकी ये ऐप स्टार्ट होगी शुरू में आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेगा। सिंपली आपने मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, देन इसमें आपने वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके ई-वे बिल या जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे वो ओटीपी डालना है और ऊपर में दिए गए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली आपने इसको स्किप कर देना है। अब आपको सिंपली अपने ई-वे बिल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पे ये 2FA के लिए आपसे ओटीपी मांगेगा, वो ओटीपी डायरेक्ट आपके संदेश ऐप में शो होगा, यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली संदेश ऐप को ओपन करना है। तो जो भी आपको ओटीपी आएगा वो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर तो जाएगा, लेकिन आपको इस ऐप में भी शो करेगा, यानी कि आपको कॉल करके उनसे ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपको संदेश ऐप में शो करेगा। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपके सिस्टम का टाइम और आपके मोबाइल का टाइम सेम होना चाहिए, यानी कि आपकी डेट और टाइम आपके मोबाइल के टाइम से मैच होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। तो जो ओटीपी आपको संदेश ऐप में शो करेगा सिंपली आपने वो ओटीपी डालना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इससे आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन हो जाओगे। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड तरीका कि संदेश ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। संदेश ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके तीसरे तरीके के बारे में, किस तरह से हमें एनआईसी शील्ड ऐप को इंस्टॉल करना है और किस तरह से हम इसको यूज करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको ई-इनवॉइस की वेबसाइट पे जाना है, जो कि हमारे e-invoice1gst.gov.in। यहाँ पे सिंपली आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे सिंपली आपने अपना यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली वही आपसे ओटीपी मांगेगा, जो कि ऑब्वियसली आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो सिंपली आपने वहां से ओटीपी लेकर यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि यहाँ पे 3 तरीके है कि आपको रजिस्टर मोबाइल नंपर एसएमएस जाएगा, जहाँ पे आपको संदेश ऐप पे ओटीपी जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, और ओटीपी ऑन एनआईसी जीएसटी शील्ड। ओटीपी जो है अगर आप एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप को यूज करो तो वहाँ पे आपको शो होगा। तो अब जो ओटीपी आएगा वो डायरेक्टली जो आपका संदेश है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे डाल के सबमिट करके लॉगिन कर सकते हो। सिंपली जैसे आप ओटीपी डाल के सबमिट करोगे, यहाँ से आप ई-इनवॉइस की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाओगे। सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे में आना है और नीचे में आने के बाद आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है और नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल एनआईसी जीएसटी शील्ड। सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डाउनलोड एंड्रॉइड वर्जन। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर आप iOS यूज करते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करूंगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज होगा कि जो इसके डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर बाय एसएमएस चला जाएगा। इसका एक डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही एसएमएस में जो आपको लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपकी जो है एनआईसी शील्ड की एपीके फाइल यहाँ पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, जो कि 26.5 MB की है। सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। देन आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ पे क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ई-वे बिल या फिर ई-इनवॉइस की ये जो हमारा एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप है, ये सिर्फ
ई-वे बिल और ई-इनवॉइस के लिए ही है। तो यहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड में जो आपका ई-इनवॉइस का यूजर नेम पासवर्ड है या फिर ई-वे बिल का यूजर नेम पासवर्ड है वो डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो इसमें जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो सिर्फ आपको एक बार ही ओटीपी लेना पड़ेगा, देन आपको बार बार ओटीपी लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने ई-वे बिल पोर्टल या फिर ई-इनवॉइस के पोर्टल को यहाँ पे आपने ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए एंश्योर द टाइम ऑन योर मोबाइल एंड ई-वे बिल सिस्टम मैच, कि आपके जो सिस्टम का टाइम और डेट है और आपके मोबाइल का टाइम डेट है वो यहाँ पे बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्लिक टू स्कैन QR कोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको कुछ एक्सेस मांगेगा, वो एक्सेस आपने यहाँ से दे देने हैं और यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपने जो आपके ई-इनवॉइस में नीचे QR कोड शो कर रहा था उस QR कोड को आपने स्कैन करना है। तो इस तरह से कुछ आपने यहाँ पे ये स्कैन करना है और जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे आपके यहाँ पे एक ओटीपी शो होगा और आपके कंपनी का नाम भी शो होगा कि ये ओटीपी किस फर्म के लिए है। सिंपली ये 60 सेकंड के लिए होता है। 60 सेकंड के बाद आपका एक नया ओटीपी यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो सिंपली आपने करना क्या है कि ये जो ओटीपी है वो विद इन 60 मिनट के अंदर अंदर आपको नीचे में उस ओटीपी को डालना है और सबमिट कर देना है। और जैसे आप इसको सबमिट करोगे आप देखोगे कि नाउ NIC GST सील्ड इज सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन ऑन मोबाइल, कि आपके जो मोबाइल पे है इसका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जब भी आपका ई-वे बिल या इनवॉइस पे लॉगिन करते टाइम ओटीपी आएगा NIC GST सील्ड ऐप पे शो होगा या फिर संदेश ऐप पे शो होगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। तो जैसे आप ओटीपी एंटर करोगे आप सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये था वीडियो जिसमें हमने जाना कि ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम ई-वे बिल या ई-इनवॉइस की 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला ऑप्शन था हमारा कि आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, लेकिन इसमें काफी लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि हम करेक्ट ओटीपी डालने के बाद भी वो ओटीपी यहाँ पे इनकरेक्ट बता रहा था और बार बार ओटीपी लेने पर यहाँ पे परेशानी भी हो रही थी। तो इसका जो हमने सेकंड तरीका था संदेश ऐप, उसको हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसमें डायरेक्टली ओटीपी आएगा ताकि हमें बार बार जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उससे ओटीपी ना लेना पड़े और डायरेक्ट ओटीपी आपके संदेश ऐप में शो हो जाएगा। देन हमने जाना इसके तीसरे तरीके के बारे में, NIC GST सील्ड ऐप को किस तरह से हमें इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे जब ओटीपी आएगा किस तरह से उसको यूज करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते है नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी यूजफुल वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।